हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश और जुनून के साथ आए हैं। और आप लोग भी ठंड में खूब जोश और जुनून से पढ़ाई करते होंगे। पढ़ाई करते हैं या आराम से हैं? नहीं, आराम से मत रहिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी बढ़िएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गवाइए। एक कहानी आपको पहले कहता हूं, शुरू करता हूं कहानी से। मुल्ला नसरुद्दीन को शिक्षक बनने का बड़ा जुनून सवार था कि हम शिक्षक बनेंगे और बन के ही रहेंगे। सो वह शिक्षक के तलाश में कहीं गया। मुल्ला नसरुद्दीन शिक्षक बनने के लिए कहीं गया तो टीचर ने उससे पूछा, शिक्षक ने उससे पूछा कि मुल्ला, पहले एक बात बताओ, मैं तुम्हें बनाया टीचर, लेकिन तुम एक बात बताओ कि जहां सर्वाधिक वर्षा होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है, वहां सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो मुल्ला नसरुद्दीन भी पहुंचा हुआ विद्यार्थी था। उसने ही बड़ा हंसते हुए और मुस्कान के साथ जवाब दिया कि गुरुजी, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होता है वहां सबसे ज्यादा छाता पाया जाता है। मजा आया कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज है एक नया टॉपिक। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो थोड़ा मुल्ला नसरुद्दीन की तरह नहीं जवाब दें कि जहां ज्यादा बारिश होता है वहां ज्यादा छाता पाया जाता है। तो इससे आपका पेडागोजी सही नहीं होगा। आराम से रहिएगा तो पेडागोजी सही नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ाई को जारी रखिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो टॉपिक मैं लाया हूं, बालक के विकास का क्रम। बालक का जब मां के गर्भ में होता है, वहां से लेकर किशोरावस्था तक हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस अवस्था में बालक कौन कौन सा प्रक्रिया करता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होता है, गर्भ के समय क्या होता है। तो इसी को आज मैंने टॉपिक बनाए हैं और यही से आपको 2 से 4 नंबर तो देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में। और बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं लल्लू टाइप का बना दिया हूं, छोटा छोटा बना दिया हूं। जहां जिस टॉपिक से जो सवाल बनते हैं, मैं उसी को केवल रखने का प्रयास किया हूं। तो साथियों, इसको देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ध्यान से देखिए, बालक के विकास का क्रम। पहला है गर्भकालीन अवस्था। पहला क्या है? गर्भकालीन अवस्था। पहला है गर्भकालीन अवस्था। इसमें क्या होता है? तो देखिए, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू हो जाता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। यह अवस्था 280 दिनों का होता है। 280 दिनों का, यानी आप 9 महीने भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं कोई शिफ्ट में यह कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, या जानकारी के लिए अति जरूरी टॉपिक बनता है। यह अवस्था 280 दिनों का होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, या 9 महीना। चलिए, इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से डालता है कि बालक का कौन सा अवस्था है जिसमें बालक का जो विकास होता है वो केवल शारीरिक होता है। सीटेट में पेडागोजी घुमाएगा तो वहां अगर शब्द को अगर नहीं पकड़ पाइएगा तो गलत हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य से इसको पढ़ाई करें और यहीं से आपको सवाल देखने को 2 से 4 नंबर यहीं से आपको मिलेंगे। तो यह अवस्था में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है। शारीरिक यानी गर्भकालीन अवस्था में जो बच्चा विकास करता है वो केवल उसका शरीर विकास करता है, केवल शरीर, यानी शारीरिक होता है। विकास की गति
गर्भाधान में सबसे तीव्र गति से होता है। जैसे सब अवस्था में होता है, विकास का क्रम तो जन्म के बाद से एकदम वृद्धा मरने समय तक होते रहता है, लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि बालक का विकास सबसे ज्यादा तीव्र अवस्था में कब होता है, तो यही गर्भकालीन अवस्था में होता है। इसे आप याद रखेंगे। विकास की गति तीव्र होता है, होता सब में है। आपको बाल अवस्था में होगा, शैशवावस्था में होगा, किशोरावस्था में होगा, यानी मरने समय तक होता है। लेकिन तीव्र गति से जो विकास होता है वह गर्भकालीन अवस्था में होता है। यह सीटेट का फेवरेट सवाल है। सीटेट का फेवरेट सवाल बनता है कि बालक का सर्वाधिक तीव्र गति से विकास कब होता है। तीव्र गति से विकास कब होता है, तो गर्भकालीन अवस्था में। बालक का जो होता है केवल शारीरिक विकास कब होता है, केवल शारीरिक रहे या शारीरिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो गर्भकालीन अवस्था में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दूसरा बनता है शैशवावस्था। दूसरा है शैशवावस्था। तो देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं केवल वही लाया हूं जो आने वाले दिनों में नेक्स्ट एग्जाम जब होंगे तो यहीं से आपको सवाल घुमा के देखने को मिल सकते हैं। तो ठंड लग रहा है ना, कोई बात नहीं, ठंड आज लग रहा है कल चला जाएगा, फिर आ जाएगा गर्मी, फिर कहेगा जो गर्मी बड़ा लग रहा है। नहीं, अभी जो समय है, जैसा समय है, इसका सदुपयोग करना सीखिए। चलिए शैशवावस्था देखिए। बच्चों के अंदर जिज्ञासा, यानी पूछा जाएगा, सीटेट का फेवरेट सवाल है कि बच्चों के अंदर सर्वाधिक जिज्ञासा किस अवस्था में पाया जाता है, तो वह शैशवावस्था में पाया जाएगा। यानी बच्चों के अंदर जिज्ञासा, सबसे ज्यादा जिज्ञासा यानी जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। नेक्स्ट है माता पिता पर निर्भर होता है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है, वह अवस्था है शैशवावस्था। यानी कहता है ना कि अगर ज्ञान चाहिए तो बुद्ध के शरण में जाना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन शैशवावस्था ऐसा अवस्था है जो माता पिता शरणम गच्छामि, यानी बच्चे जो होते हैं माता पिता पर निर्भर रहते हैं, माता पिता शरणम गच्छामि। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है, इसे कहा जाता है मूल प्रवृत्ति वाली अवस्था। मूल प्रवृत्ति यानी हंसना, रोना, मूल यानी जो है भूख प्यास, मूल जो चीज होता है वही इसमें मूल प्रवृत्ति वाली अवस्था। कौन अवस्था, तो शैशवावस्था। मूल प्रवृत्ति वाली अवस्था कौन सा अवस्था, तो शैशवावस्था। याद रखेंगे इसको। उसके बाद है मूल प्रवृत्ति कितने होते हैं, 14। मूल प्रवृत्ति कै गो, 14। अब कहिए जो मूल प्रवृत्ति क्या है, तो जैसे मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है अगर खुशी के साथ दुख जुड़ा होता है, दुख के साथ खुशी जुड़ा हुआ होता है, इसे ही मूल प्रवृत्ति के रूप में जाना। तो ऐसे 14 है मूल प्रवृत्ति, तो इसे आप याद रखेंगे। मूल प्रवृत्ति 14। और मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। ये आप याद रखेंगे, मूल प्रवृत्ति 14 होता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस अवस्था को खिलौना की आयु कहा जाता है। खिलौना, बच्चे को इसमें तरह तरह का खिलौना चाहिए, लाल पियर हरियर बुल्लू सब तरह का खिलौना चाहिए। तो शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। सीटेट यहीं से सवाल उठाता है कि खिलौने की आयु इनमें से कौन है, तो आपका एक ऑप्शन मिलेगा शैशवावस्था। उसे आप टिक करेंगे, उसे आप टिक करके सही कर लेंगे। इस अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है, यानी शैशवावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है। ऐसा कौन सा अवस्था है जहां बच्चा चिंतन नहीं करता है, तो उसका नाम है शैशवावस्था। नेक्स्ट चलेंगे, इस अवस्था में बच्चा नकल ज्यादा करता है, नकलची स्वभाव का होता है। बड़े को जैसा देखेगा बोलते हुए करते हुए, वो भी वैसे ही करने का प्रयास करेगा। यानी शैशवावस्था को नकल की अवस्था भी कहा जाता है, कह सकते हैं, कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। नकलची ज्यादा होता है, नकल ज्यादा करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इस अवस्था को
समायोजन की अवस्था कहा जाता है। समायोजन, इस अवस्था को यानी शैशवा, स से शैशवावस्था और स से समायोजन, याद हुआ कि नहीं? स से शैशवावस्था और स से समायोजन, यानी शैशवावस्था में समायोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक है बाल अवस्था। तीसरा है बाल अवस्था। यह बालक के विकास का तीसरा क्रम है। इसे आप यहां से भी सवाल उठता है। देखिए, इसमें तर्क के द्वारा चिंतन करता है। अभी आपने देखा कि शैशवावस्था में चिंतन नहीं कर रहा था, लेकिन बाल अवस्था में तर्क के द्वारा चिंतन करेगा, अपने सोच और विवेक से तर्क करेगा, पूछेगा कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो तर्क के द्वारा चिंतन जो होता है वो बाल अवस्था में होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तर्क के द्वारा चिंतन करता है, तर्क करेगा यानी वाद विवाद करेगा, पूछेगा कि ये कैसे संभव है। तो तर्क के द्वारा चिंतन कौन अवस्था में? बाल अवस्था में। याद हुआ कि नहीं? चलिए, इस अवस्था में बच्चों को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था, गंदी अवस्था का मतलब जानते हैं? गंदी अवस्था का मतलब समझ रहे हैं? गंदी अवस्था का मतलब हुआ कि खाना खाएगा तो पूरा मुंह हाथ सब शर्ट उट गंदा कर लेगा, नहीं। तो इसे आप गंदी अवस्था कह सकते हैं। इसे आप गंदी अवस्था कह सकते हैं। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था यानी खाएगा, पानी पिएगा तो पूरे पिएगा पूरे शरीर बॉडी पर डाल लेगा, कुछ खाएगा तो पूरे मुंह और शर्ट बट पर सब पर गिरा लेगा। तो गंदी अवस्था बाल अवस्था। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस अवस्था को खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को देखिए, दो चीज है। मैं एक ट्रिक के माध्यम से, बड़ी शानदार ट्रिक, पिछला वीडियो आप देखे होंगे, उस वीडियो से आपको बहुत सारा आज कंफ्यूजन जो होगा उससे ट्रिक के माध्यम से हम आज दूर कर देंगे। इससे आप फंसिएगा ही नहीं। इसको आप भूल भी नहीं सकते हैं और ना इसे आप भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए, जैसे शैशवावस्था खिलौने की आयु, शैशवावस्था स से शैशवावस्था, स देखिए खिलौना यानी स ही है दोनों। शैशवावस्था में खिलौने की आयु, शैशवावस्था में खिलौने की आयु, और बाल अवस्था जो है वह खेलने की आयु, खेलने की आयु। यह बात याद रखेंगे आप। चलिए, संग्रह की अवस्था भी कहा जाता है, यानी बाल अवस्था को संग्रह की अवस्था कहा जाता है। खेलने जाएगा ना बच्चा, जैसे जो बच्चा बाल अवस्था में होता है वो अगर खेलने जाएगा ना तो तरह तरह का वो गोटी वोटी जो होता है जेबी में रख के एकदम पैकेट भर के लाएगा, नहीं। तो इसे ही संग्रह की अवस्था कहा जाता है। संग्रह की अवस्था किस अवस्था को? बाल अवस्था को कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है संवेग प्रधान की अवस्था, यानी बाल अवस्था को संवेग प्रधान की अवस्था भी कहा जाता है। अब कहेंगे जैसे संवेग क्या होता है? भय, प्रेम, घृणा, क्रोध सब संवेग ही तो है। भय, प्रेम, घृणा, क्रोध सब संवेग है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो संवेग प्रधान की अवस्था बाल अवस्था। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। यह बाल अवस्था में जो होता है दूसरे पर निर्भर रहेगा। बच्चा को मान लीजिए कि कहीं आप भेज नहीं सकते, वो अकेला छोड़ नहीं सकते आप, यानी कहने का मतलब है कि वह दुनिया के बारे में अनभिज्ञ है और अनभिज्ञता की श्रेणी में आप उसे कहीं छोड़ नहीं सकते। वह उसको हमेशा साथ रखते हैं। सब लोग, हम लोग भी बड़े हुए हैं तो इस अवस्था में माता पिता, अपने चाचा चाची, दादा दादी सबके साथ ही तो रहे हैं। तो इस अवस्था को दूसरों पर निर्भर रहने की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह अवस्था में बच्चा समूह में रहना। बाल अवस्था में बच्चा समूह में रहेगा और अपने उम्र के लड़कों के साथ वो खेलेगा, बात करेगा, नहीं। तो इस अवस्था में बच्चा समूह में रहना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चों साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करता है। यानी अपने उम्र के बच्चों के साथ वो रहना, खेलना और बात करना, गप्पे लड़ाना अपने हिसाब से। तो यह अवस्था है
बाल अवस्था। तो इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है किशोरावस्था, जो सीटेट के लिए हालांकि सब इंपोर्टेंट है लेकिन किशोरावस्था कुछ ज्यादा ही है, तो यह आप याद रखेंगे। जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा को किसी सामाजिक और जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी का बात उसको अच्छे नहीं लगेगा, वो अपना अवस्था में रहता है। तो तूफान की अवस्था किशोरावस्था को, तूफान की अवस्था किशोरावस्था, सर्वाधिक कल्पना की अवस्था किशोरावस्था। तो इसमें बच्चा अधिक कल्पना करता है। बच्चा अधिक काल्पनिक किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में। इसे आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि सामाजिक अस्थिरता होती है, बच्चों में स्थिरता नहीं होती। सामाजिक अस्थिरता कौन अवस्था में, तो किशोरावस्था में। सामाजिक अस्थिरता बच्चों का कौन सा क्रम है, तो वह है किशोरावस्था वाली क्रम। तो इसे आप याद रखेंगे। तूफान की अवस्था किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल इसी अवस्था को माना जाता है। कहा जाता है कि बच्चा अगर किशोरावस्था में अगर संभाल लिया आप, वो अगर अच्छा बन गया तो उसे अच्छा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर इसी अवस्था में बच्चा अगर बहक गया, गलत संगत में चला गया, तो आपको संभालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन अवस्था यानी जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना जाता है। अब कहेगा जी इसका आयु कितना होता है, तो धैर्य रखिए, सब क्लियर हो जाएगा एक बार में, सब क्लियर सुपरा साफ। यहां से जो भी 3-4 नंबर लाना है इजी वे में आप ले आइएगा। चलिए, तो तूफान की अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल, और लड़का लड़की का आकर्षण ज्यादा होता है। हालांकि ये तो सब उम्र में ज्यादा है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही होता है, लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। यानी अमूर्त चिंतन किसमें करेगा, किशोरावस्था में। जो चीज नहीं भी उसके बारे में कल्पना करेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और जब हम बड़े होंगे तो इस तरह से हो जाएगा। यानी अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था में बच्चे ज्यादा करते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। अमूर्त चिंतन का संबंध किशोरावस्था से है। चलिए, इस अवस्था को सुनहरी अवस्था, कई बार सीटेट में पूछा गया सवाल है, और ऐसा नहीं है कि अब नहीं नेक्स्ट में भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अवस्था है जिसको गोल्डन पीरियड यानी सुनहरी अवस्था, गोल्डन पीरियड यानी सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। क्योंकि इसमें बच्चा अगर संभल गया तो वो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। तो यह 4 टॉपिक वही मैंने कराए हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर यहीं से सवाल आते हैं। 3-4 नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3-4 नंबर यहीं से आएगा। अब कुछ इससे मैंने 2-4 क्वेश्चन यहीं पे लाए हैं, तो आप देखेंगे इसको। जैसे पूछा जाएगा कि सुनहरी अवस्था कहा जाता है, सुनहरी अवस्था एक प्रश्न है, सुनहरी अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानेंगे, तो आप जाएंगे किशोरावस्था में। अब ये तो आप पढ़े ना कि ये सुनहरी अवस्था किशोरावस्था, तो किशोरावस्था आपका सटीक आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट सवाल अगर पूछेगा कि अत्यधिक तनाव अत्यधिक दबाव किस काल में होता है, तो अभी आपने देखा कि अत्यधिक तनाव अत्यधिक दबाव बच्चा कौन काल में होता है, तो किशोरावस्था में। तो यहां भी आपका आंसर हो जाएगा, यहां भी आपका हो जाएगा आंसर किशोरावस्था, ये सी नंबर। और चौथा ऑप्शन यहां मैं नहीं लिखा हूं, इनमें से कोई नहीं, समझ जाइए आप, थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन समझ केवल हो जाए तो जगह कोई मायने नहीं रखता है, केवल समझ में आना चाहिए कि अत्यधिक तनाव अत्यधिक दबाव किस काल में होता है, तो यह होता है किशोरावस्था में। और यहीं से एक और बड़ा VVI सवाल पूछता है, जिसको मैंने बॉक्स में मैंने लिखा है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किशोरावस्था को अत्यधिक
तनाव, अत्यधिक दबाव की अवस्था कहा तो उन मनोवैज्ञानिक का नाम है स्टैनली हॉल। यह कई बार सीटेट में रिपीट हुआ है, कई बार सीटेट में रिपीट हुआ है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, भूलना नहीं है। तो एक बार और मैं बता देता हूं कि अत्यधिक ऐसा कौन सा बालक के विकास का क्रम है जिसमें बच्चा अत्यधिक तनाव दबाव महसूस करता है, इसको अत्यधिक दबाव तनाव महसूस करता है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो उनका नाम है स्टैनले हॉल। यह आप याद रखेंगे हर हाल में। नेक्स्ट है यह सवाल आज के बाद नहीं गलत करिएगा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बता रहा हूं कुछ अच्छा तरीका से। खिलौने की आयु है उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं? कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ट्रिक जो लाया हूं, मैंने एक ट्रिक बनाया बड़ा शिद्दत से, बड़ी मेहनत से। तो एक ट्रिक है सब रॉस का। रॉस ने विकास के क्रम को 4 भागों में बांटा। रॉस ने विकास के क्रम को चार भागों में बांटा है। यानी इसको कैसे याद रखें? तो सबसे पहले उत्तर किसका? सबसे पहले उत्तर किसका? अब कहेगा जो सबसे का क्या मतलब? तो संवेदी पेशीय अवस्था। पहले का क्या मतलब? तो पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था। उत्तर से क्या मतलब? तो उत्तर संवेदी पेशीय अवस्था। और किसका से क्या मतलब? तो किशोरावस्था। तो इसे आप याद रखेंगे कि संवेदी पेशीय अवस्था कैसे साल? 1 से 3 साल, 1 से 3 साल के बीच की अवस्था को माना जाता है। दूसरा है पहले यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था 3 से 6 साल, 3 से 6 साल। उत्तर संवेदी पेशीय अवस्था 6 से 12 साल, 6 से 12 साल। और किसका यानी किशोरावस्था जो है वह 12 से 18 वर्ष, रॉस के अनुसार। तो यही से सवाल पूछता है कि 2 सवाल मैंने लिखे हैं, एक ही सवाल 2 है, लेकिन ऑप्शन दोनों सवाल का एक ही मैंने बनाए हैं, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे देखिए, खिलौने की आयु अगर पूछे तो खिलौना बच्चा को पहले ना चाहिए, तो पहले यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था, पहले यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था जो होगा वह खिलौने की आयु होगा, और उत्तर संवेदी पेशीय अवस्था होगा वो खेलने की आयु होगा। दोनों में फर्क है, एगो में खिलौना चाहिए, एगो में खेलना चाहेगा। एक में आप जो ला के दीजिएगा उससे बच्चा संतुष्ट हो जाएगा। लाल माने जो भी लाल पीला हरियर जो भी जिस टाइप का खिलौना लाना है उसको लाला के देते रहिए, बच्चा उसके अनुसार खेलते रहेगा। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है? डिमांड करता है कि नहीं, हमें डबल एस का बल्ला चाहिए, हमें सचिन जो बल्ला से खेलता है उस टाइप का लिखा हुआ होना चाहिए। तो डिमांड करता है, तो डिमांड करेगा वो खेलने की आयु होगा, आज इसमें डिमांड नहीं करेगा वो खिलौने की आयु होगा। सिंपल बात है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो पहले यानी पहले खिलौना बाद में खेलना, पहले खिलौना, पहले वाला में खिलौना, बाद वाला में खेलना, उत्तर वाला में खेलना और पहले वाला में खिलौना। तो पहले यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था में हम खिलौने की आयु कह सकते हैं, और उत्तर संवेदी पेशीय अवस्था में हम खेलने की अवस्था कह सकते हैं। तो खिलौने की आयु, तो खिलौने पहले ना चाहिए, पहले ना, पूर्व ना, तब पूर्व बाल्यावस्था में क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। फिर है खेलने की आयु, खेलने की आयु किस में? तो उत्तर में ना, तो खेलने की आयु यहां हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में। तो यह आपको याद हो गए होंगे। रॉस महोदय का एक ट्रिक फिर से याद कर लेंगे। सबसे पहले उत्तर किसका? सबसे पहले उत्तर किसका? यानी सबसे मतलब संवेदी पेशीय अवस्था 1 से 3 साल के बीच, और पहले यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। फिर है उत्तर संवेदी पेशीय अवस्था 6 से 12, और है किशोरावस्था, किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष। तो पहले खिलौना बाद में खेलना, यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा को खिलौने की आयु कहा जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था में खेलने की आयु कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे।
और जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये तो मैंने बता ही दिया स्टेनले हॉल के बारे में। उसके बाद एक और मैंने बॉक्स बनाया है, विकास में होने वाली परिवर्तन गुणात्मक होता है, यानी विकास जो होता है गुणात्मक रूप से होता है। विकास किस रूप में होता है? गुणात्मक रूप में होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, विकास में होने वाली परिवर्तन गुणात्मक होता है। विकास में होने वाली परिवर्तन कैसा होता है? गुणात्मक। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैंने बॉक्स में ऊपर बनाए हैं, देखेंगे इसको, मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी में बालक का जो विकास होता है पहले पैर का होगा या पहले सिर का होगा, कंफ्यूजन आ जाता है। तो कंफ्यूजन को आज और अभी वीडियो को देखेंगे कई बार तो आपको याद हो जाएंगे। मस्तकाधोमुखी में बालक को पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है। पहले सिर फिर पैर। मस्तकाधोमुखी में सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। तो इसको अब तेजी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो यही बॉक्स से शुरू करते हैं। मस्तकाधोमुखी का क्या मतलब? तो मस्तकाधोमुखी में पहले सिर फिर पैर, यानी सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बालक के विकास का क्रम। तो 4 क्रम आप ज्यादा, ऐसे तो बहुत सारा क्रम है, बहुत सारा वृद्धावस्था तक है, लेकिन वहां से सवाल पूछता नहीं, यहीं से सवाल पूछेगा। तो इसको मैंने लिखा है। गर्भकालीन अवस्था, यह अवस्था गर्भाधान से शुरू हो जाता है और यह अवस्था 280 दिनों तक, यानी 9 महीने 280 दिनों तक का होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है, यानी शारीरिक परिवर्तन कौन अवस्था में? तो गर्भकालीन अवस्था में। नेक्स्ट है विकास की गति जो होता है वो तीव्र होता है। किसमें? तो गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति तीव्र होता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा है शैशवावस्था। इसमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिज्ञासा और क्या क्या नया, तो जिज्ञासा पाया जाता है। यह अवस्था माता पिता पर निर्भर होता है। माता पिता सरनाम गच्छामि, मैंने बोल ही दिया है। इसे मूल प्रवृत्ति वाली अवस्था कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति वाली अवस्था शैशवावस्था, याद रखेंगे। मूल प्रवृत्ति कितना है? 14, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इस अवस्था को खिलौना की आयु कहा जाता है। इस अवस्था को खिलौना की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चा नकल ज्यादा करता है। बच्चा नकल किस अवस्था में सबसे ज्यादा करता है? तो शैशवावस्था में, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था, यानी सवाल सीटेट वाला पूछता है कि बच्चे कौन से अवस्था में समायोजन की अवस्था कहा जाता है, तो उसका नाम है शैशवावस्था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बाल अवस्था। तर्क द्वारा चिंतन करता है। तर्क द्वारा चिंतन करेगा कौन अवस्था में? बाल अवस्था में। नेक्स्ट है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था कौन अवस्था? बाल अवस्था। नेक्स्ट है इस अवस्था में खेलने की अवस्था बाल अवस्था। खेलने की अवस्था। संग्रह की अवस्था बाल अवस्था कहा जाता है। संवेग प्रधान की अवस्था कौन अवस्था? बाल अवस्था। हंसना रोना मुस्कुराना सब आ जाता है। प्रेम घृणा क्रोध सब क्या है? संवेग, सब है संवेग, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। दूसरों पर निर्भर कौन अवस्था? बाल अवस्था, इसे आप याद रखेंगे। और बच्चों साथियों के साथ रहना और खेलना पसंद करता है। हम उम्र के बालक के साथ बच्चा रहेगा और वो उसके साथ खेलेगा, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफान का अवस्था, अत्यधिक कल्पना करेगा, सामाजिक अस्थिरता होती है किशोरावस्था में। यहाँ किशोरावस्था में सामाजिक अस्थिरता होती है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तूफान की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। और लड़का लड़की के बीच ज्यादा अट्रैक्शन किशोरावस्था। नेक्स्ट है बच्चों में अमूर्त चिंतन जो होता है किशोरावस्था में ज्यादा होता है। कल्पना करने की शक्ति इसमें ज्यादा कल्पना करेगा किशोरावस्था में। तो यही है उसके सुनहरी अवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरी अवस्था
किशोरावस्था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुनहरी अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है, जैसा कि आपने ऊपर देखें। अत्यधिक तनाव, अत्यधिक दबाव किस काल में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। अत्यधिक तनाव और अत्यधिक दबाव, और किशोरावस्था जो होता है वो अत्यधिक तनाव और अत्यधिक दबाव का काल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये कई बार सीटेट में पूछा गया है, तो उनका नाम है स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट है खिलौने की आयु। खिलौने पहले चाहिए और खेलना बाद में। तो पहले यानी पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चे को खिलौना चाहिए, और उत्तर संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा खेलना शुरू कर देता है। खिलौना और खेलना दोनों दो चीजें हैं, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। और किशोरावस्था में क्या करेगा? सुनहरी अवस्था इसको कहा जाता है। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था यानी 12 से 18 वर्ष के बीच माना जाता है। नेक्स्ट है विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होता है, यह आपने देख लिया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और फिर हम लोग नए जोश और जुनून के साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। सो आप लोग खुश रह के खूब तैयारी करिए। थैंक यू।